लिए घूमने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और साथ में हमारा एमसी वाले को बहुत सारे काउंटर लगेगा जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और आके जरूर देखो, एक बार एक्सपीरियंस करो। चंडीगढ़ आपको सबसे खूबसूरत यहीं पे ही लगेगा। लाइफ सर बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं आपको कैसे चलिए आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। ज़ीरोधा के डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्स 200 करोड़ के वेजेस अर्न किए। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट 6% तक बढ़कर 623 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 459 करोड़ था। कंपनी के को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर्स, जिसमें निखिल एंड नितिन कामत भी इंक्लूड हैं, उन्होंने कलेक्टिवली 195.4 करोड़ के वेजेस अर्न किए फाइनेंशियल ईयर 23 में। नितिन एंड निखिल कामत 72 करोड़ ईच एज देयर एनुअल वेजेस लेते थे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। कंपनी वैल्यूड इटसेल्फ 30,000 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 80% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2021। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। आज BSE सेंसेक्स ने 70,000 क्रॉस किए, जो कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इंडियन इकॉनमी के लिए। इंडियन इकॉनमी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है। इंडियन कंपनीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को पार किया और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। 70,000 मार्क को क्रॉस करना अब अट्रैक्ट करेगा मोर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इस इकॉनमी अपस्विंग से जॉब क्रिएशन और ओवरऑल इकॉनमी में हेल्प मिलेगी। चलिए आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में पेपर फ्राई को स्केल अप करने में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन लॉस रिड्यूस हुआ। ऑनलाइन फर्नीचर ब्रांड पेपर फ्राई का रिवेन्यू 10% तक बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 में 272 करोड़ हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 247 करोड़ था। अकॉर्डिंग टू कंपनी, उन्होंने स्टूडियो नेटवर्क में 40% तक ग्रो की और एंड रीच्ड ओवर 200 स्टूडियोज इन फाइनेंशियल ईयर 23। एडवर्टाइजमेंट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को कंट्रोल में रखने से उनका लॉस 3% तक डिक्रीज्ड हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 188 करोड़ हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 194 करोड़ था। चलिए आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। स्टारबक इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट किया। इसके लिए उन्हें 1 डिकेड से ज़्यादा का टाइम लगा, लेकिन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। स्टारबक और टाटा के बीच एक जॉइंट वेंचर है जिसने अपनी कलेक्शन में तेज़ी से ग्रोथ बताई। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 360 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1087 करोड़ हो गई। इसके रिवेन्यू का सबसे बड़ा पार्ट कॉफ़ी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से आता था और बाकी की इनकम एक प्रोग्राम से आती थी जिसे माई स्टारबक रिवॉर्ड कहते थे। कस्टमर उससे अपने पॉइंट्स कलेक्ट करते थे। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। नेचुरल पर्सनल केयर D2C ब्रांड नेट हैबिट ने सीरीज बी राउंड में $10.1 मिलियन रेज किए, जिसे लीड किया ब्रेटल्समैन ने, और इसमें एग्जिस्टिंग और भी कई इन्वेस्टर्स शामिल थे। इन्होंने बताया कि वो इन फंड्स को यूज़ करेंगे ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, न्यू कैटेगरीज में एक्सपांड करने के लिए और ऑफलाइन सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे और टैलेंट को हायर भी करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अप्रॉक्स 40 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया, लेकिन लॉस भी 17.6 करोड़ का बताया।